नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर से साउथ अफ्रीका से ही हूँ। विमेंस वर्ल्ड कप चल रहा है, माहौल यहाँ पर है, बना हुआ है मैच का। लेकिन विमेंस वर्ल्ड कप की जो धूम यहाँ में मची हुई, इसके अलावा भारतीय क्रिकेट से कई अहम मुद्दों पर भी हम बातचीत कर रहे हैं। और जब टीम इंडिया, खासकर पुरुषों की जो टीम है, वो चर्चा में रहती है, तो साउथ अफ्रीका में भी चर्चा होती है। और ऐसी ही चर्चा भी चल रही है केएल राहुल को लेकर बहस छिड़ी, आकाश चोपड़ा और वेंकटेश प्रसाद विवाद। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक न्यूट्रल, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, मैंने तो कोशिश की थी कि बहुत न्यूट्रल रहूं, लेकिन इसके बावजूद मेरे पर भी लांछन लगा कि मैं बायस हूं, मैंने आकाश चोपड़ा का पक्ष लिया या फिर मैं केएल राहुल को डिफेंड कर रहा हूं। तो शायद मैंने सोचा कि क्यों ना एक न्यूट्रल फेस, एक वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी, उनका बहुत सम्मान है और उनका नाम है इयन बिशप, कमेंटेटर हैं। जी हाँ, बिशप, वही रिमेंबर द नेम, जो उन्होंने कमेंट्री की थी जब छक्के मार रहे थे कार्लोस ब्रेथवेट, ब्रेन स्टोक्स को। और वेस्ट इंडीज़ के दिग्गज तेज गेंदबाज रहे हैं, यहाँ पर कमेंटेटर के भूमिका में आए हुए हैं। तो उनसे मैंने बात की और उनसे मैंने यही पूछा, आप लोगों का सवाल मैंने पूछा कि भाई ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है चोपड़ा और वेंकटेश प्रसाद वाले विवाद, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? As a commentator, you have this reputation of being fiercely neutral, giving your opinion in an unbiased way. So when you see something like that happening on KL Rahul, you know, the Twitter is divided, the whole India is divided. One hand, Venkatesh Prasad, former India bowler pacer, questioning that, you know, KL Rahul should be dropped, while on the other end, Akash Chopra or Harbhajan, they are saying no, he should be. So when you see that from a, you know, neutral lens, where do you put KL Rahul's position in this debate going on in India? I have no comment on the debate. I think it's a part and parcel of every cricketer's life. I've been through it as a player. People feel he should be in, people feel he should be out, and it's just more magnified in 1,000 more times than it would do in some countries because the population size is so big. So looking from the outside, you sort of think to yourself, okay, it's good to have a debate, but at the end of the day, the guy's a human being. And to see his name sort of being thrown through social media and the press, it's not an easy thing, but you buy into it as a sportsman and it'll play out. You know, he's a talented cricketer. He'll find his way in the different formats. It'll take some time, but I don't want to get into that personal debate. Guys are going personally at each other. That's not the way it should be. We should just talk about what. तो उनका कहना था, आपने सुना ही, उनका कहना था कि भाई मैं निजी टिप्पणी से बचूंगा, इन सारे मुद्दों पर नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन ये सुनकर बड़ा अजीब लगता है। उन्होंने कहा कि भाई ये खिलाड़ी, कोई भी खिलाड़ी जो संघर्ष करता है या आउट ऑफ फॉर्म में रहता है, उसके प्रदर्शन में आलोचना होती है, ये खेल का हिस्सा है। उनके साथ भी ऐसा हुआ है, पूर्व में भी हुआ है और हर खिलाड़ी के साथ होता है। खिलाड़ियों के लिए ये यूजुअल दिनचर्या का उनका हिस्सा रहता है। और उन्होंने एक बड़ी अहम बात कही, उन्होंने कहा कि भाई राहुल एक अच्छे खिलाड़ी हैं और टैलेंटेड खिलाड़ी हैं और उन्हें उम्मीद है कि वो इस फेज से बाहर आएंगे, ठीक है ना। ये बड़ी अहम बात कही। तो अब बिशप तो देखिए कोई मामूली आदमी है नहीं, क्रिकेट को फॉलो करते हैं, दुनिया भर में फॉलो करते हैं, आंकड़े, फॉर्म, फिटनेस, दिग्गज तेज गेंदबाज रहे हैं। 41-42 टेस्ट मैच उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के लिए खेले थे 90 के दशक में। खौफनाक तेज गेंदबाज से 160-65 विकेट लिए थे अपने टाइम में, बहुत ही पराक्रमी गेंदबाज थे। उन्होंने भी ये नहीं कहा कि भाई केएल राहुल को ज़रूरत से ज़्यादा मौके मिल रहे हैं, उनको बाहर कर दीजिए। मैंने इनफैक्ट एक सवाल उनसे और पूछा आगे जाकर विराट कोहली के बारे में, क्योंकि आप लोग, बहुत सारे लोग कह रहे थे, तो मैंने पूछा कि भाई विराट कोहली के बारे में आपकी क्या राय है। विराट कोहली ने तो वाइट बॉल में 100 वगैरह कर लिए हैं, उनकी फॉर्म को लेकर भी आलोचना हो रही थी, लोग उनके बारे में भी कह रहे हैं कि टेस्ट मैच में 100 नहीं है, बहुत लंबा वक्त बीत गया है। तो उन्होंने उस पर भी हंसे वो, और उन्होंने भी कहा कि भाई विराट कोहली जो है वो अगर 100 नहीं भी बनाते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आज के डेट में भी मान लिया जाए कि अगर आज के डेट में भी अगर विराट कोहली 100 नहीं बनाते हैं, तब भी तो उनकी महानता कम नहीं होती है। उनकी महानता तो पक्की हो चुकी है, उन्होंने अपनी महानता साबित कर दी है। और उन्होंने कहा कि भाई विराट कोहली के साथ भी वही, आप केएल राहुल हो चाहे विराट कोहली, सबके साथ यही बात लागू होती है कि एक फेज से गुजर रहे हैं और इस फेज से वो वापस आ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कुल मिलाकर हमने कोशिश की कि एक
जो न्यूट्रल पर्सपेक्टिव आपको दिखाया जाए, चूँकि ये ज़बरदस्त विवाद चला हुआ है और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई आप अपनी राय क्यों नहीं दे रहे हैं, आप अपने बारे में आप बताइए कि भाई केएल राहुल को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और मैंने आपको बार बार कहा कि भाई देखिए, हम जर्नलिस्ट हैं और जर्नलिस्ट का एक बहुत ही बुनियादी जो आज की जर्नलिज्म आप देख रहे हैं वो हो गई है पक्ष में या विपक्ष में, खिलाफ या साथ। लेकिन अगर आप जाएंगे जर्नलिज्म की बुनियादी जो काम है जो जर्नलिस्ट का है, आप दोनों पक्षों को रखते हैं, आप अपनी जजमेंट नहीं देते हैं, क्योंकि मुझे आपके इंटेलिजेंस पर भरोसा है। मेरा जो दर्शक आता है मुझे देखने के लिए, मुझे सुनने के लिए, मुझे लगता है वो इंटेलिजेंट है, उसको मैं दोनों पक्ष सुनाता हूँ और वो फैसला कर सकता है कि हाँ भाई इस बात में दम है, क्या राहुल का टीम में बने रहना, उनको और मौके देना सही है या नहीं देना सही है। अभी तक मैंने जितनी बातें की हैं दोनों पक्षों को रखा और आप पर छोड़ दिया, आपके जजमेंट पे, क्योंकि आप तो कोई बच्चे नहीं हो कि मैं आपकी राय प्रभावित करूं या आपको बोलूं या आप मेरे हिसाब से चलें। आप भी क्रिकेट को उतना ही फॉलो करते हो, देखते हो, आपके पास भी आंकड़े हैं, आप बहुत लोगों को सुनते हो। बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं कि नहीं एक को पक्ष लो, एक को गाली दो, एक को सपोर्ट करो। मैं यहाँ पर ना तो किसी की गाली देने के लिए आया हूँ किसी खिलाड़ी को, ना किसी खिलाड़ी को सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। जो तथ्य रहते हैं, हाँ मैं जो एक्सपर्ट हैं उनसे कोशिश करता हूँ बात करने की, उनसे सवाल करता हूँ, जैसा मैंने इयान बिशप से किया। वो ओपिनियन देते हैं, चूँकि वो क्रिकेट खेले, वो हाईएस्ट लेवल पर, उनकी ओपिनियन मायने रखती है। हम तो दूर से गेम को देख रहे हैं और हमारा काम रिपोर्ट करना है। हमारा काम ये नहीं है कि किसी का साथ लेना। अल्टीमेटली राहुल को ड्रॉप करना है या खिलाना है, ये काम चयनकर्ताओं का है। ये काम राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा का है, कप्तान और कोच का है। मेरे कहने से केएल राहुल ड्रॉप थोड़े हो जाएंगे, या मेरे कहने से ये गलतफहमी हो सकता है कुछ जर्नलिस्ट को हो, लेकिन मुझे तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और मेरा काम है कि भाई मैं ग्राउंड पे आऊँ, आप लोगों को जो सच्ची खबर है जो उसकी रिपोर्ट करूँ, आप लोगों को बताऊँ। मेरा इरादा यही रहा है। बाकी आप लोगों ने, कई लोगों ने कहा है और ये डिबेट चली हुई है। और केएल राहुल, हाँ इतना ज़रूर कहूँगा कि केएल राहुल को शायद जिस तरह की कंट्रोवर्सी रही है, जिस तरह का विवाद चल रहा है, मेंटली अगर मैं केएल राहुल रहूँ तो मैं प्रभावित होऊंगा, क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है। आप चाहे खिलाड़ी कितना भी कर ले कि हम मीडिया नहीं पढ़ते, लेकिन आपके बारे में टीवी चैनल में चर्चा हो, यूट्यूब में हो, आप पर मीम बनाए जाएँ, आप विवादों के घेरे में हो, तो आपको अफेक्ट करता है। तो शायद एक आध मैच का उन्हें रेस्ट मिल जाए, ब्रेक ले लें, तो ये हर्ज नहीं है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, इससे कोई चीज़ नहीं है। और यही बात की मुझे उम्मीद लग रही है कि इंदौर में ऐसा ही होगा। तो खैर, बिशप ने जो बातें कही, आप लोग कितना बिशप की बात से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं, आप अपनी बात भी कह सकते हैं, हमें बता सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो फिलहाल जो है अब मैच में जितनी बातें हैं वो हम करेंगे, लेकिन तो बढ़िया, ठीक है ना? ठीक है। हाँ, कहाँ इंडिया से हो क्या? जी इंडिया से है। अच्छा, केएल राहुल के बारे में क्या कहोगे? केएल राहुल हमारे फेवरेट एक्टर है ना? फेवरेट है जी, और उनके बारे में बहुत खुश हैं, जो अच्छे से खेलें, हमारे इंडिया के नाम रोशन करें। और हमारी गर्ल लोग आई हैं, है ना? हम चाह रहे हैं जो हमारा वर्ल्ड कप जो इंडिया में जाए हमारा। इंडिया। तो राहुल को लेके जो कंट्रोवर्सी चल रही है कि उसको ड्रॉप कर देना चाहिए, ऐसा क्या कहेंगे? इधर आओ, बताओ भाई क्या कह रहे हो? तो हम तो नहीं, राहुल का अभी फॉर्म फिर से चालू हो गया है। अच्छा, वो सीनियर खिलाड़ी है, हाँ, उनको ड्रॉप नहीं करना चाहिए। ड्रॉप नहीं मेरा करना तो उम्मीद यही है। आप बताओ भाई, आपको क्या लगता है राहुल के बारे में? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे खेलते हैं, हाँ, उनको अच्छा से खेलना चाहिए, बस यही है। अच्छा, थैंक यू। ठीक है, चलिए हम चलते हैं मैच देखने। तो हाँ, मैच देखने जाइए। तो देखिए, अचानक यहाँ पर 3 दर्शक मिले साउथ अफ्रीका में, भारतीय थे। हाँ, बिहार से। कहाँ से? बिहार में कहाँ से हैं? पटना से। गजब बात है, हम भी बिहार से हैं। अरे भाई, देवघर। हाँ, तब हमारे तो बहुत करीबी हुए हैं। अच्छा, चलिए तो फिर मिलते हैं, अभी रिपोर्ट रिकॉर्ड कर। हाँ, मिलते हैं, बिल्कुल। तो ये बिहार से मिले और ये लोग भी केएल राहुल के फैन हैं। देखिए, मतलब मैंने तो कोई कोशिश नहीं की, अचानक मिले, इनसे ओपिनियन ली। मेरा कोई ये नहीं है, पब्लिक ओपिनियन है, पब्लिक का, जनता का रिपोर्टर, जनता की रिपोर्टर रख दिया। आप अग्री करें, डिसअग्री करें, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो कुल मिलाकर यही बात है। तो मैं यहीं से अब कंक्लूड करूंगा और मैं चाहूँगा कि आप अपनी राय रखें। आप लोगों ने भी प्यार दिया है हमें, हमारे अभी हाल के अपने रिपोर्ट्स को सराहा है, देखा है। आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों से सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि विमेंस वर्ल्ड कप में यहाँ आया, बहुत सारे लोगों ने साथ नहीं दिया, लेकिन उम्मीद है आगे आप लोग साथ देंगे। केप टाउन से फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।